नमस्कार। इजी आयुर्वेदा डीपी में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमें भोजन में क्या खाना चाहिए, कैसे खाना है, कितना खाना है और कब खाना है। इन सब के बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे। हमारा जो उदर है यानी कि जो हमारा पेट होता है उसको हमें 3 भागों में डिवाइड करना चाहिए। यानी कि 3 चीज़ों के लिए हमें उसे डिवाइड करके रखना चाहिए। एक भाग जो होता है सॉलिड आहार के लिए होता है, यानी कि जो ठोस द्रव्य होते हैं उनके लिए हमें छोड़ना चाहिए, और एक भाग उसका लिक्विड आहार के लिए छोड़ना चाहिए, और एक भाग जो होता है वात पित्त कफ इन दोषों के लिए रखना चाहिए। आयुर्वेद में आहार की मात्रा के बारे में बताया है। आहार मात्रा पुनर्अग्नि बलापेक्षिणी, यानी कि जो हम आहार लेते हैं उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए जो कि हमारी जठराग्नि आसानी से पचा सके। जब हम मात्रा पूर्वक आहार लेते हैं तो हमारे अंदर क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। आहार के द्वारा उदर में किसी भी प्रकार का दबाव नहीं पड़ेगा, हृदय की गति में कोई रुकावट नहीं होगी, पार्श्व में साइट में किसी भी तरह से हमें पीड़ा नहीं होगा, उदर में अधिक गुरुता यानी भारीपन फील नहीं होगा, भूख प्यास की अच्छे से शांति हो जाएगी। जब हम बैठे उठे गमन करें तब हमें श्वास प्रश्वास में किसी भी प्रकार से कोई तकलीफ न हो, हंसते हुए बातचीत करते हुए सुख का अनुभव हो, रात्रि में खाया हुआ भोजन आसानी से सुबह पच जाए और प्रातः काल भोजन किया हुआ सायंकाल तक पच जाए, बल वर्ण शरीर की अच्छे से वृद्धि हो, तो इसे माना जाता है कि यह मात्रा पूर्वक आहार है, यानी कि मात्रा पूर्वक आहार आपने लिया है। अब अगर आप मात्रा पूर्वक आहार नहीं लेते हैं, मात्रा से कम आहार लेते हैं या फिर उससे ज्यादा आहार लेते हैं, तो उसके क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। अगर आप हीन मात्रा यानी कि कम मात्रा में आहार लेते हैं तब क्या होता है, आपके बल वर्ण और शरीर की वृद्धि नहीं होती बल्कि उसका क्षय होने लग जाता है, तृप्ति नहीं होती है, उदावर्त रोग होता है, आयु के लिए यह हानिकारक होता है, आपके वीर्य का क्षय होने लग जाता है, ओज की वृद्धि नहीं होती है, यानी कि आपकी जो इम्यूनिटी होती है वह भी डेवलप नहीं हो पाती अच्छे से, आपके शरीर मन बुद्धि और इंद्रिया जो होती है इसकी वजह से नष्ट होने लग जाती है। और जो आयुर्वेद में 80 प्रकार के वात रोग बताए गए हैं उनका कारण जो है हीन मात्रा पूर्वक आहार हो सकता है। अब अगर आप अधिक मात्रा में भोजन करते हैं तब आपको क्या देखने को मिलेगा। आपको कहीं पर भी जो है पेन देखने को मिल सकता है, बॉडी में अंग मर्द होगा, बॉडी एक देखने को मिलेगा आपको। आपको हर समय पर जकड़ाहट सी फील होती रहेगी, आपको शरीर में जलन सी फील होती रहेगी, आपका ऐसा मन करेगा कि कफ का वमन हो जाए, आपको जी मचलाता रहेगा, भोजन के प्रति आपको रुचि नहीं होती है, आपका अपचन होता है यानी कि इनडाइजेशन होता है, आलस्य आता है, किसी भी काम को करने की आपको इच्छा नहीं होती है और शरीर में आपको गुरुता फील होती है। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप मात्रा पूर्वक आहार लेते हैं लेकिन किसी भी तरह से आप चिंता कर रहे हैं, आप शोक में हैं, आप डरे हुए हो या फिर आप बहुत ज्यादा क्रोधित हो, गुस्सा करते हो, तो यह सब कारण, या फिर आप प्रजागरण करते हैं यानी कि रात में प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, तो उस वजह से भी क्या होता है कि आपका अगर आहार मात्रा पूर्वक किया है फिर भी वह जो है ठीक से पच नहीं पाता है और आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। आहार विधि विधान। अब आहार जो है आपको किस तरीके से करना है। आपका जो आहार होता है वह उष्ण होना चाहिए, हल्का गर्म होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए और मात्रा पूर्वक होना चाहिए। भोजन पच जाने पर ही आपको फिर से भोजन करना चाहिए। वीर्य के अविरुद्ध होना चाहिए भोजन, अपने मन के अनुकूल स्थान पर भोजन करना चाहिए, अनुकूल सामग्रियों के सहित भोजन होना चाहिए। आहार को न तो जल्दी जल्दी करना चाहिए और न ही ज्यादा देर से करना चाहिए, न ही बोलते हुए आपको आहार लेना चाहिए, न ही हंसते हुए लेना चाहिए। आहार द्रव्य में मन लगाकर भोजन करना चाहिए। जब आप इन सब विधियों के द्वारा भोजन करते हैं
तो वह भोजन जो होता है आपको शरीर को बल, वर्ण इन सब की वृद्धि करने वाला होता है। आयुर्वेद में कुछ आहार द्रव्य ऐसे बताए गए हैं जिनको कि नित्य प्रयोग किया जा सकता है, वह हर प्रकृति वाले व्यक्ति उपयोग में ले सकते हैं। जैसे कि साठी का चावल होता है, शाली धान का चावल होता है, मूंग की दाल होती है, सेंधा नमक होता है, आंवला होता है, जौ का आटा, जौ के आटे की आप रोटी बना के यूज करें। आप दूध का डेली यूज कर सकते हैं। आप मधु का सेवन कर सकते हैं। और जो गाय का घी होता है, इन द्रव्यों को आप डेली भी अपनी डाइट में यूज करें तो आपके लिए बेनिफिट करेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।